ये जो बड़ा एक फ्रिंज एलिमेंट के तौर पर मुसलमानों को 4 दिन से सोशल मीडिया तो अटा पटा हुआ है सोशल मीडिया, तो थानों तक तो बहुत कम चीजें पहुंची है। सुकेश, ऐसे में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ज्यादा हो जाती है क्या कि वो सेग्रीगेशन कम से कम देश का एक तबका महसूस ना करे, जो ऑलरेडी कम से कम लगातार कश्मीर के लोगों के वीडियोस आ रहे हैं कि भाई हम तो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, वो और सेग्रीगेट ना हो, कम से कम ये जिम्मेदारी बनती है क्यों? देखिए, पहले तो बड़ा लाउड एंड क्लियर ये बात कह देना चाहिए कि ये देश, ये मुल्क इतना कमजोर नहीं है कि कुछ ऐसे चुनिंदा लोग जो भले ही किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे भी बैठे हो उनके कहने से कमजोर हो जाएगा। बात बोलचाल की भाषा में कहते हैं चूचू का मुरब्बा। ये चूचू का मुरब्बा नहीं है, ये देश बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा मजबूत मुल्क है, इतने आराम से टूटने वाला नहीं है। लेकिन आफ्टर सेइंग दैट, इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जब हमारा ओलंपियन ये कहे, चैंपियन ये कहे कि उसके दिमाग पे, उसके दिल पे इसका असर हुआ, उसकी मां के बारे में जो लिखा उसको बुरा लगा, हमें इससे बचना चाहिए। और इसीलिए मैं प्रदीप भंडारी और महिमा सिंह दोनों को कह रहा था कि यह समझदारी हमारे मुल्क में होनी चाहिए कि हम किसी भी हैंडलर को यह मौका न दे कि वो इस खाई को और ज्यादा बढ़ा सके। और मैंने कहा, मुल्क कमजोर नहीं है, जहां ये घटना हुई है उसने बता दिया है कि वो कमजोर नहीं है। उसने, कश्मीर ने, घाटी ने यह दिखाया है कि वहां के लोग, उनका दिल बहुत बड़ा है और पूरा देश, वहां के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं जिस तरीके से वो साथ में खड़े रहे। ऐसा लगा कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। तो एक तो वो देश पे कोई नुकसान पहुंचा देंगे और उससे खाई हो जाएगी, बहुत मैं ऐसा मानता नहीं। अब मैं थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इस पे आ जाता हूं कि क्यों ये इस तरीके के बयान नहीं होने चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, यहां फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, लेकिन वो यूनिटरी नेचर हो जाएगा जब भारत पे कोई संकट होगा। ये उस वक्त इन्विसेज किया गया और ये सोचा गया कि भाई कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि इमरजेंसी जैसी स्थिति हो जाए, बाहर आक्रमण हो जाए, तो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होगा, यूनिटरी स्ट्रक्चर होगा। कई लोगों ने कहा कि भाई देखिए, इसका तो खतरा होगा, इसका तो इस्तेमाल होगा। जो मजबूत सत्ता होगी वो बिल्कुल अपने हाथ में सब कुछ ले लेगी। तो अंबेडकर से लेकर तमाम लोगों ने यह तर्क दिया कि ऐसी स्थिति में, यह एबरेशन हो सकता है, कभी ऐसा हो, लेकिन ऐसी स्थिति में जो केंद्र की सत्ता है उसके पास पावर होना चाहिए, क्योंकि एक संप्रभु राष्ट्र है, उसको डिसाइड करने का अपना फेट हक होना चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है, वो लेजिस्लेटिव इंटेंट इस तरीके का बनाया गया कि फेडरल स्ट्रक्चर से वो यूनिटरी नेचर भी हो जाए। लेकिन हमारे पास इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि हम आज पाकिस्तान को लहूलुहान कर सकते हैं। उसके मंसूबे चाहे जो भी हो, लेकिन उसके लिए एक स्वर में बात करना जरूरी है। ये वर्ल्ड को मैसेज देने के लिए, पाकिस्तान को मैसेज देने के लिए जरूरी है। वी नीड टू बी अटेंटिव, असर्टिव, टैक्टफुल, विजिलेंट। नाजुक मौका है, अभी तो 4 दिन स्मार्ट जो भी कहे, लेकिन वी नीड टू बी वन। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, 4 दिन मुश्किल बीते हैं, अभी तो बहुत ही नाजुक, बहुत ही सेंसिटिव मौका है हम सबके लिए। और पूरी दुनिया दरअसल एक आंख गड़ाकर भारत पर इस वक्त बैठी हुई है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ मेजर जनरल आपसे, विशंबर दयाल, जो फौज वाला मैसेज है यूनिटी का कि कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कुछ नहीं, ठीक वही वैसा ही मैसेज सर्कुलेट करने की जरूरत है क्या देश में भी, खासतौर से महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग? देखिए गरिमा जी, देश की शक्ति जो है ना, वो उसके समाज की शक्ति है। जब हमारे पड़ोसी श्रीलंका की समाज की शक्ति टूट गई तो देश टूट गया। 10 सेकंड दीजिए। और जहां तक मेरा मानना यह है कि सामाजिक शक्ति को बरकरार रखने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज इस देश में अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए अपने पॉलिटिकल वो रखेंगी, लेकिन समाज के अंदर
भी तो लोग हैं, सामाजिक लीडर्स भी तो हैं। आज तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। इस देश में जो सामाजिक रिफॉर्मर्स थे, गुरु नानक जैसे लोग, वो तो समाज से ही उठे थे ना। उस टाइम तो राज भी भारी लोगों का था, बाहर के लोगों का था। तो जो समाज के जो मेरा मानना यह है, जो समाज में, हमारे समाज में जो लोग हैं, जो इस किस्म के लोग हरकत करते हैं, खासकर ऐसे वक्त पर जब देश के साथ इतनी मतलब एक दर्दनाक घटना घटी गई है, इस टाइम पे इस किस्म के लोग जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, कोई भी हो उसमें, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, इस किस्म की जो हरकत करता है, सामाजिक लोगों को उनको दबाना चाहिए। उनको बिल्कुल, उनको मेरा मानना है उनको शट अप कर देना चाहिए। इस किस्म की देश में इस टाइम कोई, इसकी कोई गुंजाइश नहीं ये है। आम लोगों की भी बड़ी जिम्मेदारी है प्रदीप। आम लोगों की, समाज के लोगों की जिम्मेदारी है। प्रदीप, मैं 10 सेकंड दे सकती हूँ फिर, क्योंकि महिमा जी कहेंगे कि, और क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं। प्रदीप 10 सेकंड प्लीज। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, देश हमेशा से उरी के बाद में भी साथ में था, देश बालाकोट के वक्त भी साथ में था। ये आपको आश्वस्त कर रहा हूं, ये 26/11 के बाद वाली सरकार नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देगी और देश साथ में। तो क्या प्रदीप इंतजार हम करें, और क्या हम ये उम्मीद करें कि पहलगाम का हमला इस देश पर आखिरी टेररिस्ट अटैक होगा, आखिरी टेररिस्ट अटैक? प्रदीप, मुझे पूरा अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सेना पे भरोसा है। कांग्रेस को जरूर नहीं है, क्योंकि 26/11 के बाद उसने पाकिस्तान को डिसॉल्व कर दिया था, पर मुझे पूरी तरीके से भरोसा है। ठीक है। अब कुल मिलाकर देश